कांग्रेस को बड़ा फटकार हाईकोर्ट से प्रधानमंत्री जी की मां को वीडियो को लेकर। ये देखिए, और ये गलत है ना भाई, मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, पर आप इस बात को तो कतई जायज नहीं ठहरा सकते ना कि किसी की मां को लेकर, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, आप इस तरीके से एआई वीडियो आप बनाते हैं। आप किसी की भावना को किस कदर, किस हद तक आप ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि कल को अगर कोई इस तरीके का वीडियो बनाए और मेरे बारे में मेरे ही पिता के मुंह से ऐसी बातें बुलवाए, तो ये स्वाभाविक ही था। और आज जिस तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा कांग्रेस को इस पर फटकार लगाई गई है, मुझे लगता है आगे से कम विपक्ष के नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम ऐसे लोगों को जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है, वैसे तो माता पिता पे वैसे ही नहीं जाना चाहिए, बट कम से कम जो नहीं है उनको तो कम से कम ये लोग बख्श दें। तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा कर रहे हैं सर, और कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। कांग्रेस के वोटर यात्रा को बिहार अधिकार यात्रा कर दिया। लगता है कि कांग्रेस उन्हें समझ नहीं रही, इसलिए भाई कांग्रेस से तो इनको वो सम्मान मिला नहीं। ये तो उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री तक बनाने चले गए थे, पर उसके बाद वो इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित करके नहीं गए। तो स्वाभाविक है इस बात की तकलीफ तो इनके मन में होगी। और ये आज युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। पूछिए ना किसके कार्यकाल में युवा बिहार छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। देश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य से किसी कालखंड में हुआ तो वो इन्हीं के कालखंड में हुआ, जब बिहार में राजद की सरकार थी। 90 का वो दशक था। उस वक्त जिस तरीके से मजबूर किया गया बिहारी युवाओं को बिहार छोड़कर जाने के लिए, आज अगर ये युवाओं की बात कर रहे हैं तो पहले इनको उस वक्त की जवाब देने की जरूरत है। देखिए, हर निर्लज्जता की सीमा कांग्रेस और बिहार में विपक्ष के लोग पार कर रहे हैं। इतना नीचे स्तर पे चुनाव में कैंपेन हो सकता है, सोचा भी नहीं जा सकता। अब प्रधानमंत्री जी की माता जी को सीधे सीधे उनके मंच से गाली देना, विपक्ष के लोग जिन्होंने मंच सजाया था उस मंच से गाली देना, और फिर एआई की मदद से जिस तरह से वीडियो बनाकर उन लोगों ने डालने का काम किया, बहुत ही आपत्तिजनक था। और निश्चित रूप से कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, कोर्ट का निर्देश बिल्कुल सराहनीय निर्देश है, उचित निर्देश है। लेकिन इतना के बावजूद इन लोगों को यह बात, विपक्ष के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है कि जो कुछ भी इस तरह का एक्शन करते हैं, एक तरह से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है। इससे अल्टीमेटली एक तो अपमान है ही प्रधानमंत्री जी का, देश का, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस और आरजेडी का भी नुकसान है राजनीतिक रूप से। तो अपने पैर में खुद लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इतनी भी समझ इन लोगों को नहीं है। देखिए, मैं पटना उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एआई वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके माता जी के बारे में पोस्ट किया था, और बहुत ही शर्मनाक हरकत कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक सुचिता को भूलते जा रहे हैं, पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद इंडी गठबंधन के नेताओं को सीख लेने की आवश्यकता है। और ये आदेश मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए भी बहुत ही अच्छा संदेश है, और इससे लगाम लगेगा लोगों के सोशल मीडिया का गलत उपयोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।